दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अडानी का नाम पिछले 3 से 4 दिन से आप सुन रहे हैं। कहा जा रहा है एक रिपोर्ट आई और ऐसी रिपोर्ट है कि क्या आप एलआईसी की पॉलिसी आप निकाल लें, बैंक में पैसा सुरक्षित है या नहीं। तो ये जो फ्रॉड का आरोप है, ये सच है या झूठ, इस पर हम आप बताएंगे आपको। उससे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। गौतम अडानी को आप देख रहे हैं। गौतम अडानी भारत के बड़े उद्योगपति हैं, इन पर ये आरोप लगाए गए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी है, उसने आरोप लगाए और इनका मालिक कौन है, अगली तस्वीर दिखाइए। ये है नाथन एंडरसन, जिसने आरोप लगाए। जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताऊंगा इसमें सच कितना है और झूठ कितना। अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने शेयर मार्केट, एलआईसी और एसबीआई में निवेश करने वालों की चिंता बढ़ा दी है। आम लोग सवाल कर रहे हैं, क्या एलआईसी में लगाया पैसा सुरक्षित है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी की कंपनी को 5 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ गई है, उनका पैसा डूब तो नहीं गया। लोगों के जहन में हजारों सवाल हैं। क्या उनकी एलआईसी की पॉलिसी सुरक्षित है? क्या बैंक में रखा उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है? तो हम आपको बताएंगे अडानी पर अमेरिकी रिपोर्ट कितनी सच कितना झूठ। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अडानी पर जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें अडानी ने क्या जवाब दिया, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कल की खबर है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें हकीकत कितनी। कहा जा रहा है कि एलआईसी ने अडानी को कर्ज दिया था और अडानी डूब गए तो एलआईसी का कर्ज डूब जाएगा, और एलआईसी का कर्ज डूब जाएगा तो आपकी एलआईसी की पॉलिसी डूब जाएगी। आपने कहीं और से अगर बैंक में पैसा जमा कर रखा है किसी और बैंक में और अडानी ने कर्ज लिया तो वो भी डूब जाएगा। क्या ऐसा होगा, ये मैं आपको बताता हूं। एलआईसी की कुल संपत्ति कितनी है? 41 लाख करोड़। कितनी? एलआईसी की कुल संपत्ति है 41 लाख करोड़, और 41 लाख करोड़ में से अडानी को कर्जा कितना दिया है? 36,474 करोड़। सोचिए जरा, 41 लाख करोड़ की संपत्ति है, कर्जा दिया है 36,000 करोड़। एलआईसी की संपत्ति का कितना परसेंट है? 0.98% निवेश है। समझ रहे हैं आप, इसका अंदाजा समझ रहे हैं। एलआईसी के निवेश की जो मार्केट वैल्यू है, यानी जो अडानी को निवेश के तौर पर पैसा दिया है, जो पैसा दिया लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा, वो अभी 56,000 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी वो पैसा जो निवेश किया था अडानी में, वो ऑलरेडी पहले से ही लगभग दोगुना हो चुका है। अडानी में निवेश से एलआईसी को फायदा हुआ, छप्पर फाड़ फायदा हुआ। विदेशी कंपनियों का भरोसा अडानी पर आज भी कायम है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? विदेशी कंपनी जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी क्रेडिट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसी कंपनियों ने अडानी ग्रुप में निवेश किया है। और ये जो विदेशी कंपनियां हैं, ये ठोक बजाकर रिसर्च और तैयारी के बाद ही निवेश करती हैं। इनके लिए दूसरे के पैसे से ज्यादा अहमियत अपना पैसा रखता है विदेशी कंपनियों के लिए। अडानी को जांच परख कर ही उन्होंने निवेश किया। देसी से ज्यादा विदेशी कंपनियों ने ग्रुप को कर्ज दिया हुआ है। यूएई की कंपनी ने अडानी ग्रुप में निवेश किया। अबू धाबी की कंपनी आईएचसी ने 3,261 करोड़ रुपए निवेश किए। अडानी ने 20,000 करोड़ के एफपीओ में निवेश किया है। और आईएचसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का बयान आया है। बयान यह कि अडानी ग्रुप के सिद्धांतों में हमारा पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है। अब आप अंदाजा लगाइए। अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर क्या सवाल किए हैं, क्या जवाब दिए सरफेस फ्लोरोग्राफिक से, क्या जवाब दिए हैं अडानी ने। जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर, वो देखिए जरा। ये है आरोप लगाने वाली कंपनी के मालिक नाथन, और ये अडानी। नाथन ने कहा कि फर्जीवाड़ा करके अडानी ने शेयरों के दाम बढ़ा दिए। अडानी का कहना है ये आरोप झूठे हैं। शेयर की खरीद फरोख्त में उनका कोई दखल नहीं होता, कौन शेयर खरीद रहा कौन बेच रहा। कंपनी ने कहा फर्जी कंपनियां बनाई और फर्जी कंपनी बनाकर अपने ही शेयर खरीदे और दाम बढ़ाए। अडानी ने कहा यह निवेश पूरी तरह से पारदर्शी है, फर्जी कंपनियों से मेरा कोई संबंध नहीं है। दूसरा तीसरा आरोप था कि मनी लॉन्ड्रिंग की काली कमाई कंपनी में लगाई है, यानी विदेश में जो पैसा है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके जरिए कंपनी में पैसा लगाया है। इस पर अडानी ग्रुप का कहना है मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप झूठे हैं, आरोपों के कोई सबूत नहीं दिए इस रिसर्च कंपनी ने। इस कंपनी ने कहा अडानी का कारोबार हवाई है, कर्ज ज्यादा है, यानी एक गुब्बारा बनाया है अडानी ने, वो गुब्बारा फट सकता है, हवाई है। इस पर अडानी का कहना है कई विदेशी बैंकों का निवेश है हमारी कंपनी में और पारदर्शिता के चलते ही निवेश है। हमारी रेटिंग सबसे ज्यादा हाई है, इसलिए विदेशी बैंक, विदेशी कंपनियां हमें निवेश करती हैं। अगले आरोप जो लगाया कर्ज नहीं चुका पाएंगे अडानी, जो आरोप लग रहा है कर्ज नहीं चुका पाएंगे और भाग जाएंगे। अडानी का कहना है ग्रुप पर कर्ज का बोझ बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, यानी हम कर्ज चुका रहे हैं, मुनाफा हमारा बढ़ रहा है।
इसलिए जो भागने के आरोप है सरासर गलत है। सरकारी कंपनियों का पैसा डुबोएगी अडानी, यह आरोप लगाया। इस पर उनका कहना है निवेश सुरक्षित है, कैश फ्लो से कर्ज चुकाने का भरोसा है। उन्होंने कहा हमारे पास इतना मुनाफा आ रहा है कि हम सारा कर्ज भी चुका देंगे, जिनका पैसा है उनको भी वापस दे सकते हैं। यह कहा गया डायमंड ट्रेड में घोटाला किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। इस पर उनका कहना है सीस्टैट और सुप्रीम कोर्ट तक ने हमें बरी किया इस मामले में। लोगों की गाढ़ी कमाई लूट रहा है अडानी ग्रुप। उनका कहना है एफपीओ को नुकसान पहुंचाने के लिए यह आरोप लगाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अडानी ग्रुप का कहना है ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसका मकसद है कंपनी को नुकसान पहुंचाना। क्योंकि दर्शकों को बताऊं, जो शेयरों की खरीद और बिक्री होती है वो सिर्फ भावनाओं पर, सेंटीमेंट्स पर होती है। लोगों को लगता है ये कंपनी डूब सकती है, शेयर बेचना शुरू कर देते हैं।